जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस पॉइंट केडी पर। साथियों, आज हम आप सबके लिए हिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए और एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। साथियों, क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही 10th की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है साथियों, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, 1855 ईस्वी को लागू हुआ था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनाज रखने के लिए पटना में गोलघर बनाया गया था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1786 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उदयनीय के समय में बना था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, नगर में किस अवधारणा पर बल दिया जाता है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाद पर दिया जाता है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, मध्य वर्ग हुआ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1912 ईस्वी में दिया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, इंग्लैंड में सबसे पहले आधुनिक शहर हुआ था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, अजातशत्रु द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया है साथियों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1819 ईस्वी में बनाया गया था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है साथियों? मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेड क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है साथियों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, मेजनी जो है यंग यूरोप का संस्थापक था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है साथियों। VVI क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है साथियों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान ने की। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था साथियों। VVI क्वेश्चन आ गया साथियों क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निरंकुश शासक जो है फ्रांस की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, मैजनी का संबंध किस संगठन से था साथियों। ये भी VVI क्वेश्चन ही है साथियों क्वेश्चन है मैजनी का संबंध किस शासक से किस संगठन से था साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्वोनारी से था मैजनी का संबंध। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, बुर्बो वंश की स्थापना किया गया था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1995 ईस्वी को किया गया था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 1985 ईस्वी को दक्षेस की स्थापना किया गया था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिनाद में किया जाता था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ब्रिटेन बुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, 1944 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी जो है एंड डोराडो को कहा जाता है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में आर्थिक मंदी का सबसे पुराना प्रभाव किस पर पड़ा साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसानों पर पड़ा था भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुलामी वंश प्रथा का प्रचलन किस देश में हुआ था साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मियाद और गुयाना में था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1919 में पेरिस शांति समझौता हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था साथियों। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, G8 की स्थापना कब हुआ था साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, 1975 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में अकाल कब पड़े थे साथियों VVI क्वेश्चन आ गया कि भारत में अकाल कब पड़ा था साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, 1850 से 1920 तक पड़ा था भारत में अकाल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी साथियों। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुआ था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वस्त्र उद्योग था विश्व बाजार का स्वरूप साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि यूरोप का
मरीज किसे कहा जाता है साथियों? ये क्वेश्चन हम आपको शुरू में बताए थे, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैजनी जो है यंग यूरोप का संस्थापक था साथियों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है साथियों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है साथियों कि इटली का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैजनी को इटली एकीकरण का मसीहा कहा जाता है साथियों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन कल्प की स्थापना की साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था साथियों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था साथियों? VVI क्वेश्चन आ गया साथियों कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निरंकुश शासक जो है फ्रांस की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण था। चलिए हम लोग अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था साथियों? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्बो नारी से मैजनी का संबंध है साथियों। हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप सबके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहूँगा साथियों। हम इस चैनल पर आप सभी को 10th की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे 10th की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करा देते हैं बच्चों लोगों को। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिए, ताकि मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए और आप उस क्लास को अच्छी तरह से कर पाए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर पाए और एग्ज़ाम को निकाल पाए अच्छे तक खासे नंबर से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर।